आज की वीडियो में हम सोशल स्टडीज़ का यूनिट 5 पढ़ेंगे। इससे पहले हम यूनिट 1 to 4 पढ़ चुके हैं। तो इस वाले यूनिट का नाम है शिक्षार्थी का आकलन और मूल्यांकन। क्योंकि ये लास्ट यूनिट है तो नाम भी इसका वैसा ही है कि 4th यूनिट तक तो हमने पढ़ा लिया, बच्चों को कैसे पढ़ाना था, क्या पढ़ाना था, सारी चीज़ें सीख ली। और इस यूनिट में हम ये जानेंगे कि किस तरह से जो लर्नर है, जो विद्यार्थी है, हम उसको असेस करेंगे या फिर एवेल्युएट करेंगे, मतलब इवैल्यूएट करेंगे, उसका मूल्यांकन या फिर आकलन किस प्रकार हम करेंगे कि उसने क्या सीखा, क्या पढ़ा, किस हद तक उसने उद्देश्यों को प्राप्त किया जिस उद्देश्य से उनको पढ़ाया गया। तो पहला जो टॉपिक है वो है सामाजिक अध्ययन में सतत और व्यापक मूल्यांकन। तो ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं, फर्स्ट ईयर में भी पढ़ चुके हैं, कई बार ये चीज़ रिपीट हो चुकी है और दोबारा अभी आई है कि सतत और व्यापक मूल्यांकन क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे मूल्यांकन क्या होता है। पाठ्यक्रम में निहित उद्देश्यों, जो भी सिलेबस है उसका जो भी गोल है, और मूल्यों की ओर उन्मुख छात्रों में प्रगति और अभिवृद्धि की परख। तो जो भी सिलेबस है, पाठ्यक्रम है, उसके जो गोल्स हैं उसको प्राप्त करने के लिए बच्चा पढ़ता है या सीखता है या एक्टिविटीज़ करता है, तो उसने कितना प्रोग्रेस किया, उसमें कितनी मोटिवेशन उसने ली, इसको परखना ही क्या होता है, मूल्यांकन होता है। अब सतत मूल्यांकन क्या होता है? तो सतत का मतलब होता है कॉन्टिन्यूअस, इसको इवैल्यूएशन बोलते हैं इंग्लिश में। इसका मतलब है पूरे सत्र के दौरान, यानी जो भी टाइम पीरियड है बच्चे का, 1 साल का, 6 महीने का, जो भी है सेमेस्टर, उसके दौरान लगातार बच्चों के कार्य और अधिगम का मूल्यांकन, यानी कंटिन्यू पूरे साल हम बच्चे का इवैल्यूएशन करते रहते हैं। जब भी बच्चा गलती करेगा, कोई भी हमने छोटा मोटा टेस्ट ले लिया, उसमें बच्चा गलती करेगा तो हम उसको वहाँ पर इवैल्यूएट करेंगे कि क्या गलती थी, क्यों थी, और फिर उसको ठीक करेंगे। इसके अलावा व्यापक मूल्यांकन होता है जो कि कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन बोलते हैं इसको इंग्लिश में। इसमें क्या होता है कि बच्चे के प्रत्येक क्षेत्र और गतिविधियाँ, चाहे वो शैक्षिक हो या फिर सहशैक्षिक हो, सबका मूल्यांकन। यानी कि व्यापक का मतलब होता है बढ़ जाना, एक तरह से बढ़ जाती है चीज़ें। और इसमें क्या होता है कि ना केवल टेस्ट या फिर एग्ज़ाम्स को लिया जाता है, बल्कि बच्चा जो कर रहा है साथ ही साथ एक्टिविटीज़ कर रहा है। इसमें ज़्यादातर को स्कूल वाली जो चीज़ें होती हैं, जैसे बच्चा कोई एक्टिविटी कर रहा हो, या गाना गाया बच्चे ने, कोई कंपटीशन बच्चे ने अटेम्प्ट किया, तो जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ बच्चा करता है उनको भी शामिल कर लिया जाता है और फिर इवैल्यूएशन किया जाता है। टोटल यानी कि चहुमुखी कह सकते हैं यहाँ पर इवैल्यूएशन बच्चे का हो जाता है व्यापक मूल्यांकन में। इसका नाम ही व्यापक है। व्यापक का मतलब बड़ा या फिर विस्तृत। अब इन दोनों ही मूल्यांकन की आवश्यकता क्या है, महत्व क्यों है, आखिर क्यों हमें इवैल्यूएशन करना है बच्चे का। हमने पढ़ा तो दिया, लेकिन हम क्यों बच्चे का टेस्ट लें या क्यों हम उनसे पूछें। तो इसके लिए यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही चांसेस है इस टॉपिक के आने के पेपर में। तो पहला पॉइंट, सीखने की प्रक्रिया को सरल बनाना। जब हम इवैल्यूएशन करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि बच्चा कहाँ गलती कर रहा है और क्यों कर रहा है, तो हम उसको पकड़ लेंगे और फिर जो गलतियां हैं या कमियां हैं उसको ठीक कर देंगे। तो इस तरह से सीखने की प्रक्रिया क्या हो जाएगी, सरल हो जाएगी। दूसरा, सीखने के क्रम में आने वाली कठिनाइयों का पता लगाना। ये तो सिंपल सी बात है। उसके बाद समस्याओं का निदान करना, जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्यूट करना, सॉल्यूशन निकालना। बच्चों की प्रगति को जानना कि बच्चा कितना प्रोग्रेस कर रहा है, जिस लेवल से करना चाहिए उस लेवल से कर रहा है या नहीं कर रहा। सृजनशीलता को बढ़ावा देना। अब बच्चा सृजनशील है या नहीं ये भी हमें पता चल जाएगा। कैसे? जब हम कॉम्प्रिहेंसिव वाला इवैल्यूएशन करेंगे कि बच्चा अदर एक्टिविटीज़ में कितना पार्टिसिपेट करता है, तो हमें पता चल जाएगा उसकी सृजनशीलता के बारे में, और फिर हम उसको क्या करेंगे, मोटिवेट कर सकते हैं उस ओर।
उसके बाद होता है व्यक्तित्व और विशेष ज़रूरतों का पता लगाना। किसी इंडिविजुअली बच्चों को कोई प्रॉब्लम है तो हम वो भी पता लगा सकते हैं। बच्चों की रुचि को जानना, इंटरेस्ट क्या है बच्चे का, ये हम पता लगा सकते हैं। सीखने सिखाने की प्रक्रिया को बेहतर बनाया जा सकता है। और इसका जो 9th पॉइंट होगा, परीक्षा के प्रति भय को कम करना, क्योंकि जब क्लास के दौरान और सत्र के दौरान ही इवैल्यूएशन होता रहता है तो बच्चे के अंदर एग्जामिनेशन का जो फियर है वो काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। फिर आता है व्यवहार में हुए परिवर्तनों का पता लगाना कि बच्चे का जब एडमिशन हुआ या फिर जब सत्र स्टार्ट हुआ था तो बच्चा कैसा था और फिर धीरे धीरे क्या चेंजेस बच्चे के अंदर आए हैं। तो इन चीज़ों का पता भी हम मूल्यांकन के द्वारा लगा सकते हैं। तो इसलिए ज़रूरी होता है ये दोनों ही मूल्यांकन साथ ही साथ चलता रहे। इसके बाद जो टॉपिक है, अधिगम मूल्यांकन के वैकल्पिक साधन, यानी कि जो लर्निंग है, जो बच्चा सीख रहा है, उसको इवैल्यूएट करने के कौन कौन सी टेक्निक्स हैं, किन तरीक़ों से हम इवैल्यूएशन कर सकते हैं। तो पहली जो तकनीक है अवलोकन तकनीक, यानी ऑब्जर्वेशन। बच्चों को देखकर उनके व्यवहार को पता लगाया जा सकता है कि क्या क्या चेंजेस आए हैं। ये बहुत ही ईजीएस्ट होता है। फिर सेकंड है उपलब्धि परीक्षण। आप अचीवमेंट टेस्ट ले सकते हो, बच्चों का छोटा सा टेस्ट बना लिया और फिर उसमें डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन डाल के हम पता लगा सकते हैं। विभिन्न परीक्षाएं डिफरेंट टेस्ट हो सकते हैं, जैसे यूनिट टेस्ट हो गया, क्लास टेस्ट, सरप्राइज टेस्ट, डिफरेंट टाइप के जो टेस्ट है हम ले सकते हैं। समस्या समाधान का कोई टॉपिक दे दिया, जैसे कोई भी प्रॉब्लम दे दी कि जल की कमी हो रही है तो कैसे बचाएं, तो इस तरीके से वो समाधान ढूंढेगा। फिर चुनौतीपूर्ण कार्य प्रदान करना, चैलेंजिंग वर्क बच्चों को देना, जिससे हमें पता चलेगा कि वो कैसे उस टास्क को पूरा करता है और फिर हम पता लगाएंगे कि कहाँ कमियाँ आई और कहाँ पर बच्चे ने अच्छा परफॉर्म किया है। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है आपका प्रश्नों के प्रकार, यानी टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, कि क्वेश्चंस किस टाइप के आप डालेंगे जब भी आप टेस्ट या फिर एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करेंगे टेस्ट। तो आप डाल सकते हैं लिखित प्रश्न, ये हो सकते हैं। जाहिर सी बात है जो रिटन टेस्ट होगा तो उसमें लिखित प्रश्न होंगे। इसके अलावा आप मौखिक प्रश्न भी पूछ सकते हैं इवैल्यूएशन के लिए। इसके अलावा निबंधात्मक जो प्रश्न होते हैं जिसमें बड़ा निबंध लिखना होता है, उसमें हम बच्चों के विचार जान सकते हैं, उनकी सोच जान सकते हैं। वस्तुनिष्ठ MCQ टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। लघु उत्तर वाले प्रश्न, यानी जो शॉर्ट बहुत ही संक्षिप्त आंसर लिखने होते हैं वो वाले प्रश्न हो सकते हैं। और दीर्घ उत्तर वाले प्रश्न, यानी जो लंबे प्रश्न होते, प्रश्नों के उत्तर हो, वो भी हो सकते हैं। तो ये प्रश्नों के टाइप होते हैं और आप अपने टेस्ट में ऐसे क्वेश्चंस टाइप्स डाल सकते हैं। उसके बाद आता है कि प्रश्न पत्र को तैयार करने के घटक क्या हैं, कंपोनेंट्स क्या क्या हैं। तो सबसे पहली चीज़ है ब्लूप्रिंट। जब भी आप क्वेश्चन पेपर तैयार करें उससे पहले ब्लूप्रिंट तैयार कर लें और उस आधार पर आप क्वेश्चन पेपर तैयार करेंगे। ब्लूप्रिंट कैसे बनाते हैं ये मैं आपको बता चुकी हूँ, इससे पहले भी किसी सब्जेक्ट में आया था ये ब्लूप्रिंट, तो मैंने वहाँ पर पूरा आपको सैम्पल बनाकर दिखाया था। उसके बाद आता है वस्तु विश्लेषण, कि जो भी वस्तु या फिर कंटेंट आप टेस्ट में देने वाले हैं उसको विश्लेषण कर ले, एनालाइज कर ले कि वो हर तरीके से ठीक है, यानी सिलेबस के अकॉर्डिंग है या नहीं। और अधिगमकर्ता के प्रदर्शन का विश्लेषण, और हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि जो टेस्ट को अटेम्प्ट करेंगे बच्चे, उनका प्रदर्शन कैसा है, क्या वो इस अभी लेवल में हैं कि वो इस टेस्ट दे सकें। मान लीजिए बच्चों को हमने पढ़ाया ही नहीं है या ठीक से रिवीजन नहीं हुई तो और हम टेस्ट अटेम्प्ट करने के लिए दे रहे हैं, तो फिर ये कंपोनेंट नहीं होगा प्रश्न पत्र को तैयार करने का। तो ये तीनों ही कंपोनेंट्स बहुत ज़रूरी हैं। इसके बाद आता है क्रियात्मक शोध, यानी एक्शन रिसर्च। तो एक्शन रिसर्च क्या है, शोध तकनीकों द्वारा, यानी कि कुछ रिसर्च करनी है हमें। रिसर्च आपको मालूम ही है, नई नई चीज़ों को खोजना, जिससे क्या हो, शैक्षिक समस्याओं का पता लगाएं कि जो एजुकेशनल टेक्निक से या एजुकेशनल जो प्रोसेस है उसमें क्या प्रॉब्लम्स है। परफेक्ट तो है नहीं, तो कुछ तो प्रॉब्लम्स ही होंगी, तो उनको पता लगाना और उसके निदान यानी उसको दूर करने के उपायों को सोचना, यही होता है एक्शन रिसर्च। आपने इसकी फाइल भी बनाई होगी एक्शन रिसर्च की, DLED सेकेंड ईयर में भी और फर्स्ट ईयर में भी। उसके बाद एक टॉपिक है कि मूल्यांकन में प्रश्न बनाने के सिद्धांत,
ये सिलेबस में तो नहीं है, पर मैंने क्वेश्चन पेपर में देखा है, ऐसे क्वेश्चन आया हुआ है, तो मैंने यहाँ पर ये टॉपिक डाल दिया कि मूल्यांकन में प्रश्न बनाने के प्रिंसिपल्स क्या हैं। जब आप प्रश्न बनाएंगे, हमने टाइप्स तो दे लिए कि कितने टाइप के प्रश्न हो सकते हैं, लेकिन किस बेसिस पे आप प्रश्नों को बनाएंगे। तो पहला है प्रश्न सामाजिक अध्ययन के उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक हो, क्योंकि हम सोशल स्टडीज़ का पेपर दे रहे हैं या हम पढ़ रहे हैं सोशल स्टडीज़, तो फिर वो उसके उद्देश्यों को पूर्ति करता हो, ऐसे प्रश्न होने चाहिए। दूसरा, सोच तर्क परख को जांचने की शक्ति हो प्रश्नों में, ऐसे होने चाहिए। भाषा उसकी सरल और स्पष्ट हो, विभिन्न पक्षों की जांच हेतु विभिन्न प्रश्न का निर्माण करें और निर्देश स्पष्ट हों। निर्देश जो प्रश्न पेपर ए स्टार्टिंग में लिखा होता है ना कि कौन से प्रश्न कितने नंबर के हैं और कितने अटेम्प्ट करने, तो ये सारी चीज़ें स्पष्ट होनी चाहिए। फिर आता है आपका निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण में क्रिया शोध की भूमिका। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्शन रिसर्च से अगर सोशल स्टडी में कोई क्वेश्चन आएगा तो डेफिनेटली यही आएगा कि जो हमारे डायग्नोस्टिक और जो निदानात्मक वाले शिक्षण के क्रिया शोध हैं या एक्शन रिसर्च हैं, तो ये इस वाले शिक्षण में कैसे यूज़फुल है। हम एक्शन रिसर्च करवाते हैं, शोध किया हमने, है ना, हमने प्रॉब्लम्स को पता लगाया, तो ये कैसे बेनिफिट होगा हमारे, जब हम क्लास में जाएंगे और बच्चों को क्या करेंगे, उपचार देंगे, निदान करेंगे, उनकी प्रॉब्लम्स को दूर करेंगे। बेसिकली जो क्वेश्चन है वो ये है कि क्रियात्मक शोध की भूमिका क्या है, बस इतना सा क्वेश्चन है। तो पॉइंट्स क्या बनेंगे आपके, पहला, कक्षा की कार्य क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। अगर एक्शन रिसर्च होता रहेगा, शोध होने से हमें कमियां पता चलती रहेंगी और फिर क्या होगा, कार्य क्षमता को बढ़ाया जा सकेगा। इसके अलावा अध्यापकों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होगा, क्योंकि टीचर का जो माइंड होगा वो एक्शन रिसर्चर की तरह काम करेगा। किसी भी चीज़ को वो रिसर्चर की तरह देखेगा और फिर उसमें चेंजेस, पॉजिटिव चेंजेस लाने की कोशिश करेगा। छात्रों के प्रदर्शन और उपलब्धि स्तर को बढ़ाएगा, समस्याओं का निवारण करेगा, ये तो बहुत ही सिंपल से पॉइंट्स हैं। और वातावरण को अनुकूल बनाने में सहायक करेगा, उचित शिक्षण विधि और तकनीक के चुनाव में सहायक होगा, शोध कार्य को बढ़ावा देगा और आत्मविश्वास में भी ये बढ़ाएगा, बच्चों का भी और टीचर्स का भी। तो ये आपका यूनिट 5 था, जिसमें मूल्यांकन से रिलेटेड पूरा आपका यूनिट था, और इसके साथ ही आपका सामाजिक अध्ययन का जो सिलेबस है, 5 यूनिट यहाँ पर ख़त्म होते हैं।